हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। हमने उस वीडियो में लॉजिकल और लॉजिकल नॉट और लॉजिकल एंड इन तीनों के बारे में पढ़ा था और हमने इनके बारे में ये भी जाना था कि जो इनका रिजल्ट होगा वो हमेशा हमें बूलियन वैल्यू में मिलेगा, मतलब ट्रू या फॉल्स मिलेगा। और हमने ये भी जाना था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करने से हमें ये फायदा मिलता है कि हम एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर पाते हैं। तो आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो आपको आई बटन में वीडियो की लिंक मिल रही होगी, आप पहले जाइए और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड क्लियर करिए। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें हमें एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और हम हमारे इंटीजर वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे और उसके बाद कि जो हमारे पास इंटीजर वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में लिखा है इट इज नॉन जीरो, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम इस क्वेश्चन में लॉजिकल और का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लॉजिकल और का यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल a डिक्लेयर किया है जिसमें हमने जीरो वैल्यू को स्टोर किया है। फिर उसके बाद हम हमारी इफ कंडीशन लिख रहे हैं। इफ कंडीशन में हम लॉजिकल और का यूज करके दो कंडीशन को एक साथ चेक कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने लिखा है इफ a इज ग्रेटर देन जीरो और फिर उसके बाद हमने लॉजिकल और का सिंबल यूज किया है। यहाँ पे डबल स्टैंड हमारा लॉजिकल और को डिपिक्ट करता है और फिर उसके बाद हमने हमारी सेकेंड कंडीशन लिखी है a इज लेस देन जीरो। तो हमारा कंपाइलर इफ कंडीशन में दोनों चीज चेक करेगा कि अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है या फिर हमारे a की वैल्यू लेस देन जीरो है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो इफ का जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करेगा जिसमें हमने स्टेटमेंट प्रिंट कराया है कि इट इज अ नॉन जीरो वैल्यू। और वहीं पे हमने हमारी एल्स कंडीशन लिखी है और एल्स में हमने लिखा है कि द वैल्यू इज जीरो। तो यहाँ पे हमने इफ एल्स के थ्रू तीन कंडीशंस को चेक कर लिया। इफ में हमने दो कंडीशन चेक कर ली और एल्स में हमने हमारी थर्ड कंडीशन लिखी है। तो चलिए अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट में हमें क्या मिला है। तो हमने a में जीरो वैल्यू स्टोर कराई थी तो हमें हमारे आउटपुट में मिल गया है द वैल्यू इज जीरो। चलिए हम a की वैल्यू को चेंज करते हैं। हमने a की वैल्यू को 5 किया तो हमें हमारे आउटपुट विंडो में मिल रहा है कि इट इज़ अ नॉन जीरो वैल्यू, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है। तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और फिर उसके बाद हमें ये चेक करना है कि जो हमारे इंटीजर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। और यहाँ पे देखिए एंड का यूज हुआ है, एंड लेस देन और इक्वल टू 5 है। मतलब अगेन हमें यहाँ पे दो कंडीशन मिली है बट हमारे क्वेश्चन में हमने एंड का यूज किया है। तो जब हम हमारा कोड लिखेंगे तो हम लॉजिकल एंड का यूज करेंगे और वहीं पे हमारे पास हमारी थर्ड कंडीशन एल्स कंडीशन है कि हमें लिख देना है कि प्रिंट वैल्यू नॉट इन रेंज। मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हम हमारे इंटीजर की रेंज चेक कर रहे हैं कि जो इंटीजर में वैल्यू स्टोर है वो एक स्पेसिफिक रेंज में लाई करती है या नहीं करती है। तो चलिए इस प्रोग्राम को भी हम जल्दी से लिखते हैं, चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ। तो हम हमारे लॉजिकल और के प्रोग्राम को थोड़ा सा रिडिफाइन करते हैं और हमारा ऑलमोस्ट लॉजिक सेम है। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें वैल्यू हमने स्टोर करा दी है 3 और हमारे क्वेश्चन में क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू साथ में था इसलिए हमने हमारी इफ कंडीशन में लिखा है इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड a इज लेस देन और इक्वल टू 5 और इसके बीच में हमने लॉजिकल एंड का सिंबल लगाया है। मतलब यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर हमारी इफ की दोनों कंडीशन ट्रू होगी कि a ग्रेटर देन जीरो भी है और a लेस देन 5 भी है तब हमारा इफ की स्टेटमेंट बॉडी प्रिंट होगी जिसमें हमने प्रिंट कराया है कि द वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 5। और वहीं पे हमारे क्वेश्चन में एल्स की कंडीशन भी दी हुई थी। अगर इफ कंडीशन की बॉडी प्रिंट नहीं होगी तो हमारे एल्स कंडीशन की बॉडी प्रिंट होगी जिसमें हमने लिखा हुआ है वैल्यू इज नॉट इन बिटवीन 0 एंड 5। तो चलिए अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही हमने हमारे प्रोग्राम को रन किया तो हमें हमारे आउटपुट में मिला वैल्यू लाइज इन बिटवीन 0 एंड 5। तो ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने a में 3 स्टोर कराया था तो 3 0 और 5 के बीच में लाई करता है। तो हमें इफ की कंडीशन यहाँ पे आउटपुट विंडो में शो हो रही है। चलिए हम हमारे a की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो हमने हमारे a की वैल्यू को 7 किया और फिर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे एल्स की कंडीशन यहाँ पे प्रिंट हुई है
वैल्यू इज नॉट इन बिटवीन 0 एंड 5। ऑफ कोर्स क्योंकि a की वैल्यू 7 है हमारे पास। तो आई होप आपको लॉजिकल एंड का बेसिक कॉन्सेप्ट कोडिंग के थ्रू भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको लॉजिकल और लॉजिकल एंड समझ में आ गया है तो इसी प्रोग्राम में हम लॉजिकल नॉट को भी देखते हैं। लॉजिकल नॉट के बारे में हमने पढ़ा था कि लॉजिकल नॉट हमारी ट्रू कंडीशन को फॉल्स बना देता है और हमारी फॉल्स कंडीशन को ट्रू बना देता है। तो लॉजिकल नॉट को हम यूज़ कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है हम उस कंडीशन को एक सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे और उस ब्रैकेट के बाहर हम लॉजिकल नॉट का सिंबल लगाएंगे। तो देखते हैं ये चीज़ कैसे की जाती है। हम हमारे इस एंड वाले इफ कंडीशन में हमारे दोनों कंडीशन को एक ब्रैकेट में लिखते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है। तो यहीं पे ये जो हमारा साइन है यही हमारा लॉजिकल नॉट का साइन है। तो अब हमने लॉजिकल नॉट को लगा दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट जो है वो रिवर्स हो जाना चाहिए। तो देखते हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारी a की वैल्यू 0 और 5 के बीच में है, बट देखते हैं ये चीज़ हमें हमारा आउटपुट रिवर्स करके देती है कि नहीं। प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही हमने प्रोग्राम रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमें हमारे आउटपुट में मिला है कि वैल्यू इज नॉट इन बिटवीन 0 एंड 5, जबकि हमारे a की वैल्यू 4 थी। तो यहाँ पे हमारी इफ की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बट हमें यहाँ पे एल्स की कंडीशन मिली है और यही कमाल है हमारे नॉट ऑपरेटर का। तो हम हमारे a की वैल्यू फिर चेंज करके देखते हैं। हमने यहाँ पे a की वैल्यू को 7 किया है और हमारे इफ कंडीशन में लॉजिकल नॉट लगा है। तो उसके हिसाब से हमें हमारे आउटपुट विंडो में मिलना चाहिए कि वैल्यू लाइज इन बिटवीन 0 एंड 5। तो देखते हैं हमें हमारे आउटपुट में क्या मिला। तो जी बिल्कुल हमें हमारे आउटपुट में मिल गया है कि हमारी वैल्यू 0 और 5 के बीच में लाई करती है। तो आई होप आपको लॉजिकल नॉट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे ही हमने हमारे इफ कंडीशन में लॉजिकल नॉट लगाया तो हमारा जो रिजल्ट था वो अपोजिट हो गया। जब इफ की कंडीशन प्रिंट होनी चाहिए थी तो एल्स की कंडीशन प्रिंट हो रही थी, और जब एल्स की कंडीशन प्रिंट होनी चाहिए थी हमारे इफ की कंडीशन प्रिंट हो रही थी। तो हम हमारे लॉजिकल नॉट को नेगेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो नाउ आई होप आपको लॉजिकल और लॉजिकल एंड और लॉजिकल नॉट ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट एकदम ही क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम हमारे एक नए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमसे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड चेक वेदर इट लाइज इन अ स्पेसिफिक रेंज और नॉट। इतने क्वेश्चन के बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा होगा और हमने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। तो हम हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन इफ एल्स के साथ लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके दे सकते हैं, और ऐसा करना हमने ऑलरेडी सीख लिया है। बट हम हमारे सॉल्यूशन को एक और नए तरीके से भी दे सकते हैं इन ऑपरेटर का यूज करके। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इन ऑपरेटर होता क्या है और इन ऑपरेटर को हम कैसे यूज करेंगे। हमारा जो इन ऑपरेटर होता है वो हम व्हेन एक्सप्रेशन के साथ यूज करते हैं। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नम नाम का, जिसमें हमने 5 स्टोर कराया है। फिर हमने हमारे व्हेन एक्सप्रेशन में नम को एज अ कंडीशन पास किया है। फिर उसके बाद हम हमारे रेंज चेक करेंगे। तो रेंज चेक करने के लिए हमने यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज किया है। इन ऑपरेटर को लिखने के लिए हम डायरेक्ट हमारे व्हेन एक्सप्रेशन के बॉडी में इन लिखते हैं और फिर उसके बाद हम हमारी रेंज को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रेंज लिख सकते हैं 1 to 10। तो 1 to 10 रेंज चेक करने के लिए हम ले सकते हैं इन 1, फिर उसके बाद डॉट डॉट। ये डॉट डॉट हमारे सिंटेक्स में आता है। उसके बाद हमारी एंड रेंज। तो 1 हमारी स्टार्टिंग रेंज हुई, 10 हमारी एंड रेंज हुई। तो हमने चेक किया इन 1 and 10। अगर ऐसा है तो हमने हमारे एरो के बाद प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया है, जिसमें हमने लिखा है कि नंबर इन बिटवीन 1 to 10। तो आप अपने व्हेन एक्सप्रेशन के अंदर जितने चाहें उतने इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक रेंज को चेक करने के लिए। तो हमने यहाँ पे 1 to 10 चेक किया है और 10 to 20 चेक किया है। इन ऑपरेटर का यूज करने के बाद अगर आपको कोई डिफॉल्ट एक्सप्रेशन देना है कि अगर हमारा आंसर किसी भी रेंज में नहीं आता है, तो आप यहाँ पे एंड में एक एल्स कंडीशन दे सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एल्स और फिर एक एरो का सिंबल देने के बाद वहाँ पे आप अपनी एल्स कंडीशन लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एलन नंबर नॉट इन बिटवीन 1 to 20। चलिए अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट विंडो में हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें हमारे आउटपुट विंडो में मिल गया है नंबर इन बिटवीन 1 to 10, क्योंकि हमने हमारे नम वेरिएबल में 5 स्टोर कराया था। वहीं पे अगर हम हमारे नम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करें, अगर हमने यहाँ पे 15 कर दिया, तो हमें हमारे आउटपुट विंडो में मिल रहा है नंबर इन बिटवीन 10 to 20। तो आई होप आपको इन ऑपरेटर का यूज कैसे करना है ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इतना था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।